नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन। थर्मल पावर स्टीम पावर जनरेटिंग स्टेशन या वाष्प चालित जनरेटिंग स्टेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। आपको एक फिगर दिखाए हैं। हम लोग इलेक्ट्रिकल थर्ड मशीन में इलेक्ट्रिक जनरेशन ट्रांसमिशन के कुछ बेसिक बातें कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब हम लोग आ गए हैं थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन पे। वाष्प से बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हमें वाटर पानी की ज़रूरी पड़ता है, तो जिसे हम लोग पानी को रिजर्व करके रखे हैं। रिजर्व वाटर है यहाँ पे, इसे डैम कहेंगे। पानी को रोक करके रखा गया है। यहाँ से पाइप के माध्यम से एक यहाँ कॉक लगा रहता है। यहाँ पे ये पाइप के माध्यम से हम लोग डैम से पानी निकालते हैं और पाइप के माध्यम से ये देखिए पाइप है, उसको लाते हैं आगे। उसी क्रम में जब पानी आती है, उसी क्रम में एक फर्नेस होता है। फर्नेस जो है भट्ठी फ्यूल मटेरियल के जलने के लिए बड़ा स्थान उपलब्ध कराता है, इसे फर्नेस कहा जाता है। तो इसे यहाँ फर्नेस रखते हैं, इसमें कोल के माध्यम से यहाँ पे हीट देते हैं हम लोग। हीट जब देते हैं तो ये यहाँ पे प्लेट होता है, मोटी प्लेट होती है, चदरा होता है, ये इसके ऊपर से पाइप गुजरता है। तो जब ये हीट होता है तो इसमें जो पानी है आती रहती है, तो ये भी हीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे हीट दिया जाता है, तो ये हीट हो जाता है। हीट होने के क्रम में क्या होता है कि कुछ जो नमी वाली वाफ होती है, स्टीम होती है, नमी जिसमें होता है वो कुछ निकल जाता है, और जो कुछ रहता है तो आगे आने के क्रम में जैसे ही आगे प्रवेश करता है, आगे बढ़ता है, तो यहाँ एक और हीटर रखा हुआ रहता है। एक हीटर के माध्यम से ये हीटर जो नाइक्रोम का तार रहता है, एक हीटर के माध्यम से यहाँ जो स्टीम में नमी रहता है उसको भी यहाँ सुखा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ सूखा वाष्प आता है और ये टरबाइन है। ये टरबाइन दिखाई दे रहा है आपको, टरबाइन ये पुल्ली यहाँ टिकाया हुआ है, ये भी यहाँ टिकाया हुआ है। तो जब ये स्टीम यहाँ आता है तो इसमें इतना ज़्यादा फोर्स रहता है, इतना ज़्यादा भार होता है कि ये टरबाइन को 3000 रूट पर मिनट 1 मिनट में 3000 रोटेशन करवा देता है। 3000 1 मिनट में 3000 बार ये रोटेट होता है। इतनी ज़्यादा इसमें फोर्स होती है, वेट होती है, भार होती है। तो ये टरबाइन, जब ये टरबाइन मूव करता है तो यहाँ असेंबल किया हुआ है, कपलिंग किया हुआ है। हम लोग पीछे हम लोग देखे हैं जनरेटर कैसे बिजली उत्पन्न करता है। जनरेटर बस ये स्टीम का कार्य है कि एक प्राइम मूवर ही, जैसे हम लोग देखे थे कि कैसे डीजल के माध्यम से रोटर को मूव कराते हैं, तो ये रोटर और स्टेटर मिलके जब एक चलता है तो बिजली उत्पन्न करता है। तो सिर्फ ये प्राइम मूवर का कार्य करता है और जा कर के रोटर को मूव कराता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड उत्पन्न होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड उत्पन्न होता है और ये स्टेटर और रोटर जा कर के एक दूसरे में असेंबल रहता है, उसके अनुसार ये यहाँ पे बिजली उत्पन्न होता है। तो ये रोटर को मूव कराने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ता है, डैम बनाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हीट देना पड़ता है, जिससे पानी में वाष्प यहाँ आए तो ये टरबाइन को मूव कराए, जिससे ये रोटर है बिजली उत्पन्न करे। तो ये थर्मल पावर इलेक्ट्रिक जनरेशन स्टेशन का कुछ डायग्राम है। ये मोटा मोटी कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग देखे थे पीछे क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि किस तरह रोटर को
प्राइम मूवर की सहायता से हम लोग इसमें बल देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, यांत्रिक शक्ति देते हैं, तो जा करके ये रोटर क्या होता है, बिजली उत्पन्न करता है। एक तरह के ये जनरेटर ही इसे कहते हैं, ये जनरेटर ही है, एक तरह का जनरेटर ही, एक तरह का जनरेटर ही होता है जो बिजली उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए जो मशीन उपयोग करते हैं वो दो तरह के होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। अधिकतर इलेक्ट्रिक एसी जनरेटर एसी में ही जनरेट होता है, अधिकतर इलेक्ट्रिक एसी में ही जनरेट होता है, क्योंकि एसी आसानी से जनरेट होता है। एसी जो है बहुत आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी आप जानते होंगे, भाषा सुने होंगे। इसका अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो होता है आई भी, करंट और वोल्ट, आई भी जिसे कहा जाता है, करंट और वोल्ट की मात्रा आसानी से बढ़ा सकते हैं। ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की मात्रा आसानी से बढ़ा सकते हैं। एसी का ट्रांसमिशन जो होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पहुंचाना, वो आसान होता है। क्या होता है, एसी का ट्रांसमिशन करना आसान होता है। एसी जनरेट करने वाला मशीन जो है अल्टरनेटर है, डीजल इंजन है, स्टीम इंजन है, इत्यादि है। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि स्टीम के द्वारा, भाप के द्वारा कैसे टरबाइन को मूव कराते हैं। और ये यहाँ पर ये बेस दिया हुआ है, ये भी बेस है, पुली है, यहाँ पे कपल किया रहता है। और ये यहाँ कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश के माध्यम से इसमें वोल्ट को, करंट को ले सकते हैं, दे सकते हैं, ये मूव करता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थे। ये इनेमल कॉपर वायर का कॉइल होता है, इनेमल कॉपर वायर कॉइल होता है जो स्टेटर है, और ये रोटर है। तो इस तरह से बिजली उत्पन्न होता है। आगे देखिए अल्टरनेटर, अभी हम लोग देख चुके हैं जनरेटर। अल्टरनेटर में रोटर के प्रकार, अल्टरनेटर में रोटर के जो प्रकार हैं वो दो तरह के हैं, एक साइलेंट है, एक नॉन साइलेंट या साइलेंट्रिकल कहेंगे, साइलेंट या नॉन साइलेंट। साइलेंट जो है, ये साइलेंट टाइडल पावर जनरेटिंग स्टेशन में ये रोटर का प्रयोग किया जाता है, और थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन में ये रोटर का प्रयोग किया जाता है। कारण है, ये जो रोटर है स्टेटर है, ये रोटर या स्टेटर है। साइलेंट जो रोटर होता है, इसकी आकृति जो होती है डमरू आकार की होती है। कैसी होती है, डमरू आकार की होती है, जैसा होता है डमरू जैसा होता है। यानी इसका जो बेलन का जो व्यास होता है, व्यास डायमीटर, वो अधिक होती है, और लंबाई जो होती है वो कम होती है। किसका, साइलेंट रोटर का, ठीक है। इसकी लंबाई कम होती है और व्यास ज़्यादा होती है। इसमें 6 से लेकर के 40 पोल तक होता है। जैसे ये पोल है 1 2 3 4, 6 से लेकर के 40 पोल होता है। किसमें पूछेगा, साइलेंट रोटर में पोलों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो 6 से लेकर के 40 तक होती है, कि याद रखेंगे, इसको बना सकते हैं। इसका मैकेनिकल बैलेंस जो होती है, मैकेनिकल क्षमता जो होती है वो कम होता है, अतः इसको कम स्पीड वाले प्राइम मूवर से घुमाया जाता है। इसकी जो स्पीड जो होगी वो प्राइम मूवर, जैसे यहाँ डीजल प्रयोग करते हैं, डीजल मशीन, तो कम स्पीड वाले से इसे घुमाते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिकल बैलेंस जो होती है कम होती है। ज़्यादा स्पीड से घुमाएंगे तो ये इसकी क्षति होगी, हानि होगी, ठीक है। तो ये नॉन साइलेंट रोटर के बारे में हम लोग जान रहे हैं। यानी हाइडल पावर जनरेटिंग स्टेशन में अल्टरनेटर, यानी हाइडल पावर जनरेटिंग स्टेशन में अल्टरनेटर में रोटर साइलेंट प्रकार का होता है। कैसा होता है, साइलेंट प्रकार का होता है। कौन सा जनरेटिंग स्टेशन में, तो हाइडल पावर जनरेटिंग स्टेशन में साइलेंट प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। यही नॉन साइलेंट रोटर जो होता है, नॉन साइलेंट रोटर, ये बेलन जो इसकी होती है, इस बेलन की जो लंबाई होती है, दिखाई दे रहा होगा, लंबाई अधिक है, और इसकी व्यास जो होती है
कम होती है। इसकी लंबाई अधिक होती है, व्यास कम होता है और इसका मैकेनिकल बैलेंस जो होती है काफ़ी अधिक होती है। इसकी यांत्रिक ऊर्जा होती जो है, यांत्रिक बैलेंस जो होता है वो काफ़ी अधिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें पोल की जो संख्या होती है 2 से 4 होती है। नॉन साइलेंट रोटर में पोल की संख्या कितनी होती है? 2 से 4 तक होती है। ध्यान रखेंगे, पूछता है क्वेश्चन, नॉन साइलेंट रोटर में पोल की संख्या कितनी होती है? 2 से 4 तक होती है। इसे थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन में इस अल्टरनेटर में रोटर नॉन साइलेंट होता है। थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन में कौन सा अल्टरनेटर में रोटर होता है? तो नॉन साइलेंट रोटर होता है। इसमें रोटर की अधिकतम जो स्पीड होती है, इसकी जो स्पीड होती है 3000 RPM होती है, रूट पर मिनट। इसकी जो स्पीड होती है, चलने की क्षमता जो होती है 3000 RPM होती है जब पोल की संख्या होगी 2। कब? जब पोल की संख्या होगी 2। जनरेटर में हम लोग पढ़े हैं और अल्टरनेटर रोटर में भी पढ़ चुके हैं कि जो पोल की संख्या कम होगी स्पीड अधिक होगी, पोल की संख्या अधिक होगी स्पीड कम होगी। तो क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि दो पोल वाले रोटर का गति कितना होगा अगर आवृत्ति दिया हो 50 कूलम्ब पर सेकेंड पर। 2 पोल दिया हुआ है, रोटर की पोल की संख्या कितनी है? 2 है, और गति कितना होगा, यानी नंबर ऑफ टर्न पूछ रहा है, n पूछ रहा है। जबकि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न इंटू पोल बटा 120। इससे ये फार्मूला हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। फ्रीक्वेंसी मेरा दिया हुआ है 50, क्या पूछ रहा है? गति कितना होगा, यानी n पूछ रहा है। पोल दिया हुआ है 2, पोल की संख्या दिया हुआ 2 बटा 120। ठीक है, अब काट देंगे 60। ठीक है, 6 दूनी 12, 60 कट गया। n इक्वल टू हो जाएगा 6 पचे 30 हो गया, और 2 शून्य बैठ जाएगा आराम से, और ये n का n, यानी नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया, रोटेशन पर मिनट कितना हो गया? 3000 RPM। तो इस तरह से जब हम लोग अभी पढ़े हैं कि जब पोल की संख्या 2 होगी तो इसका RPM कितना होगा? 3000 रूट पर मिनट होगा, 3000 RPM इसे लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है ये फार्मूला पर, जब फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ टर्न पूछे और पोल की संख्या फ्रीक्वेंसी दिया हो तो निकल लगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि टर्बो अल्टरनेटर का 3000 RPM रूट पर मिनट है तो कितना पोल पर होगा यदि आवृत्ति 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो इसी पर निकालेंगे। इसमें दिया हुआ है 3000, ये दिया हुआ है n दिया हुआ है, ये n हो गया। पोल कितना पोल होगा, यानी p पूछ रहा है, पोल की संख्या पूछ रहा है, p पूछ रहा है, आवृत्ति f दिया हुआ है 50। तभी हम लोग देखें फार्मूला, f इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इंटू p, पोल की संख्या बटा 120। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है 3000 RPM, और पोल की संख्या पूछ रहा है, यानी p पूछ रहा है 120। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 5 छके 30, 5 छके 30, 6 दूना 12, यानी p इक्वल टू आ गया 2। पोल की संख्या कितनी आ गई? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2 पोल। जब अल्टरनेटर का रोटेशन पर मिनट दिया हुआ है, n दिया हुआ है, पोल की संख्या p पूछ रहा है, आवृत्ति दिया हुआ है, तो इस तरह से निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि नॉन साइलेंट और साइलेंट प्रकार के रोटर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कौन सा रोटर किस अल्टरनेटर में कहाँ प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।